80 शब्द प्रति मिनट। हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खिलजी कौन थे, इस विषय में पर्याप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज, बर्नी ने उसे तुर्कों से अलग एवं फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 में से एक बताया है। फखरुद्दीन के मत के अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया है, चूँकि भारत आने से पूर्व ही यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता था। संभवतः शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या के बाद ही जलालुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठा था, इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खिलजी क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ, जातिवाद में कमी आई और साथ ही यह धारणा भी खत्म हुई कि शासन केवल विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति ही कर सकता है। खिलजी मुख्यतः सर्वहारा वर्ग के थे। खिलजी युग साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग था। इस क्रांति के बाद तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। इस क्रांति के बाद तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव अस्वीकार कर दिया। इस तीन प्रकार खिलजी शासकों की सत्ता मुख्य रूप से शक्ति पर निर्भर थी। खिलजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य बिना धर्म की सहायता से न केवल जीवित रखा जा सकता है, बल्कि सफलतापूर्वक चलाया भी जा सकता है। जलालुद्दीन छरा राजगद्दी संभालना मामलुक राजवंश के अंत और तुर्क गुलाम अभिजात वर्ग के वर्चस्व का द्योतक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने अपना जीवन एक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर उसने सर-ए-जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में सामना का सूबेदार बना। कैकोबाद ने उसे आरिज-ए-मुमालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। उसने दिल्ली के बजाय किलोखरी के माध्य में राज्याभिषेक करवाया। सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की
उम्र 70 वर्ष थी। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के एक वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खां एवं कद्र खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन ने अपने अल्प शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। इन उपलब्धियों में उसने अगस्त 1290 में करामानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए एवं खुतबा पढ़वाया, के विद्रोह को दबाया। इस अवसर पर कारामानिकपुर की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। उसका 1291 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान असफल रहा। 1292 ईस्वी में मंडौर एवं झाइन के किलों को जीतने में जलालुद्दीन को सफलता मिली। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगों का दमन किया। 1292 ईस्वी में ही मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण कर सुनाम तक पहुंच गया, परंतु अलाउद्दीन ने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच संधि हुई। मंगोल वापस जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां के नाती उलगू ने अपने लगभग 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहने का निर्णय किया। कालांतर में जलालुद्दीन ने उलगू के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह किया और साथ ही उनके रहने के लिए दिल्ली के समीप ही मुगलरपुर नाम की बस्ती बसाई गई। बाद में उन्हें ही नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। हालांकि यह सुल्तान का एकमात्र कठोर कार्य था, अन्यथा उसकी नीति उदारता